स्पेशल जज जम्मू एंटी करप्शन ताहिर खुर्शीद रैना ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुप्रचारित 4th क्लास अपॉइंटमेंट घोटाले में तत्कालीन चीफ एजुकेशन ऑफिसर सीओ तरसेम लाल और 37 अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए। प्रोसिक्यूशन केस के मुताबिक विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन जम्मू द्वारा कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें उल्लेख किया गया था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में 4th क्लास एम्प्लॉयज की सिलेक्शन लिस्ट सीओ जम्मू द्वारा जारी की गई थी, जो उचित नहीं थी, और कई एलिजिबल कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस में संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण सिलेक्शन अपॉइंटमेंट के आधार से वंचित रह गए थे। एक सरप्राइज इंस्पेक्शन किया गया और ये सामने आया कि 90 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में से 15 ने संबंधित जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स के समक्ष अपनी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे थे, जैसा कि सीओ जम्मू के ऑफिस द्वारा जारी एडवर्टीजमेंट में प्रिस्क्राइब किया गया था। ये भी पाया गया कि 13 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के संबंध में उनके एकेडमिक मार्क्स उनके द्वारा बनाए गए बेसिक मार्क्स के साथ जाली थे, जिससे सिलेक्शन लिस्ट में उनकी अपॉइंटमेंट सुनिश्चित करने के लिए उनके मार्क्स में बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा 6 इलीगल सिलेक्टीज ऐसे थे जिन्हें मूल रूप से इंटरव्यू कमेटी द्वारा कम मार्क्स दिए गए थे, और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो इंटरव्यू से एब्सेंट थे, उनके मार्क्स जाली थे और उन्हें सिलेक्ट करने के लिए बढ़ा दिया गया था, और कुछ ऐसे भी थे जो इंटरव्यू में उपस्थित नहीं हुए थे लेकिन फाइनली सिलेक्ट हो गए थे। इसलिए कुल मिलाकर 90 में से करीब 34 कैंडिडेट्स को संबंधित अधिकारियों द्वारा अवैध और धोखाधड़ी से चुना गया और सिलेक्टी को चार्जशीट में बैकडोर सिलेक्टी और आरोपी बेनिफिशरीज के रूप में लिखा गया है। जॉइंट सरप्राइज चेकिंग में ये भी सामने आया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में 4th क्लास के 90 पदों पर इस प्रकार किया गया सिलेक्शन अनुचित, मनमाना और अवैध था। ये भी पाया गया कि आरोपी सीओ तरसेम लाल और डिपार्टमेंट के अन्य अधिकारी जो सिलेक्शन प्रोसेस से जुड़े थे ने बेनिफिशरीज के साथ उनके द्वारा रची गई एक साजिश के तहत इन अवैध और पिछले दरवाजे चयन रिकॉर्ड में हेराफेरी करके की गई नियुक्तियों के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था। स्पेशल जज ने कहा कि सावधानी पूर्वक जांच करने पर इस अदालत ने पाया कि चार्जशीट में लगाए गए सभी आरोप पहली नजर में रिकॉर्ड से पुष्ट होते हैं। वास्तव में कथित तौर पर अधिकारियों द्वारा किए गए जोड़-तोड़ के स्तर, जैसे कि बेनिफिशरीज द्वारा वास्तव में प्राप्त किए गए ओरिजिनल मार्क्स के मार्क्स में भारी बढ़ोतरी, कट ऑफ डेट से परे एप्लीकेशन स्वीकार करना और वह भी जमा नहीं किया गया। कार्यालय संबंधित जेडीओ का ऑफिस, जैसे कि एडवर्टीजमेंट नोटिस में अनिवार्य था, और ओरल एग्जाम में दिखाए गए मार्क्स में विकृति और उन कैंडिडेट्स के नामों का अंकन जो संबंधित जेडीओ ऑफिस की लिस्ट में नहीं है, पहली नजर में अपराध करने वाले सभी आरोपी व्यक्तियों में पूर्ण मिलीभगत की बात करते हैं। ये मानने के लिए रिकॉर्ड में एक प्रथम दृष्टया सामग्री है कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पीसी एक्ट 2006 की सेक्शन 5(1)(d) के तहत अपराध 5(2) और आरपीसी की सेक्शन 420, 468, 471 और 120(b) के तहत स्थापित किए गए हैं। इसलिए उन पर अपराध करने का आरोप लगाया जाता है। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।